मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सुंदरराम जी है। ग्राम पोस्ट राज फतेहपुर वाला, वार्ड संख्या 7। मैं समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। मेरा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जो लोक समाज पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा। इससे भी पहले पार्टी में गए, उस पार्टी से उब गए। किस लिए उब गए? उसमें देखे जो हमारे गरीबों दलितों को न हक मिलने वाला है, न अधिकार मिलने वाला है, न न्याय मिलने वाला है, और झंडा ढोलाने के अलावे कुछ कहीं नहीं है। तो मैं सोचा कि उस पार्टी में हम रह कर क्या करें, जब हमारे दलितों गरीबों की उपकार नहीं हो, उसे समय व्यर्थ करके क्या करूँगा। मैं वो पिछले दल को छोड़ दिया। मैं लोक समाज पार्टी में आया, और आने के बाद इसमें देखे जो यही एक पार्टी है जो दलित, गरीब, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, उन लोग को ये लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरी शंकर शर्मा जी, जो राम के रूप में आए और गरीबों दलितों को फरियाद सुनते हैं, उनकी भूला हुआ राह को दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हक दिलाने के लिए तैयार रहते हैं, अधिकार न्याय दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। जो भूमि लूटा गया है माफियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा, उनकी लौटाने की बातचीत कर रहे हैं। और उन लोगों को काफ़ी दिनों से डांट धमका करके, लोगों दबा करके लोग चल रहे हैं। अभी भी गांव देहात में इतनी बड़ी गरीबों की, दलितों की साथ में शोषण होता है, जो कहने की बात नहीं है। आज जैसे ये एक पंचायत की बात नहीं है, एक जिला की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है, पूरे देश की बात है। जो जहाँ भी अत्याचार होता है वो गरीब दलित के होता है, वो पिछड़ा तंत्र पिछड़ा के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। साथियों, हम यही कहेंगे, जो अपने जब तक के संगठन बना करके न रखिएगा, संगठित नहीं होइएगा, एकजुटता नहीं होइएगा, तब तक के आपको बात को कौन सुनने वाला है, आपको फरियाद को कौन सुनने वाला है, आपको पीड़ा को कौन समझने वाला है। आप देखते हैं जो तरह तरह की गरीबों दलितों पर अन्याय होते रहता है, अत्याचार होते रहता है, शोषण होते रहता है। इसलिए आप लोग आंखों की पट्टी खोलिए। आप दर देहात में घूमते होंगे या बुजुर्ग लोग होंगे, देखते होंगे जो पहले कुछ दिन पहले टंगा घोड़ा चलता था। देखे हुए हैं टंगा घोड़ा? अरे भाई, देखे हुए टंगा घोड़ा चलते हुए? देखे हुए ना? उस देख जान सकते हैं जो जानवरों के आंख में खोरसा लगा दिया जाता था, चाबुक मरता था, जो आगे बढ़े, अगल न जाए बगल नहीं जाए। उसको बुझिए, ये जब जानवर को उतना बड़ा शोषण था, मनुष्य का कितना बड़ा शोषण था। मनुष्य के ऊपर कोड़ा मारा जाता था, जल पीने के अधिकार नहीं था, चलने के अधिकार नहीं था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, गर्दन में कटिया बांध दिया जाता था। अगर थूक भी बिकते तो कटिया में बिकते, चलते तो फरछाई से छुआता था, उसको जैसे बाहर से चलता था। इतना बड़ा शोषण था। आप नदी में बगैर देश के जल नहीं पी सकते हैं, नाला पर नहीं जा सकते हैं, कल पर नहीं जा सकते हैं, कुआं पर नहीं जा सकते हैं। इतनी बड़ी शोषण आप समझ सकते हैं। जे हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब, कितना बड़ा शोषण खाए और कितना बड़ा शोषण सहे और संघर्ष किए, और कितना जो है से 4 गो बेटा को खो दिए। ये हमारी पूरे देश की गरीब जनता को लिए, दलित को लिए, गरीब को लिए, पिछड़ों तंत्र पिछड़ों के लिए आज जितना भी आज बाबा साहब को देन है, जो डॉक्टर है, मास्टर है, चाहे किसी प्रकार की किसी पदाधिकारी है, ये बाबा साहब का देन है। आज बाबा साहब नहीं अगर देते के जाते तक आज तक के जैसे गरीब दलित पिछड़ों तंत्र पिछड़ों के पास कोई समस्या नहीं मिलता, कोई अफसर नहीं बनता, कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई मास्टर नहीं बनता, कोई पढ़ता लिखता नहीं। इतना बड़ी शोषण आप देखते हैं। जो दलित को परिवार को
जो वहाँ की राजा था, बरगद के दूध लंग मिला करके बाल में जो है जट्टा बना करके रखेल के रूप में उनकी शोषण था। वो जो है माने लेकर के बेटी हो पुतो हो, किसी के कोई चारा नहीं चलता था, कोई गांव की चारा नहीं चलता था, घर की चारा नहीं चलता था, और रखेल के रूप में जो है माने रखता था वो बना करके। आप सोच सकते हैं जो कितने गरीब दलित के पास शोषण था। आप सोच सकते हैं जब बाबा साहब ने इस आज़ादी को दिए जल पीने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या हुआ, जो नारी शक्ति है, जो उनकी आरक्षण तक अभी तक नहीं मिला है। आप लोग सोचिए जो अब तक क्या आपको अधिकार नहीं मिला है, और फिर भी गुण गाते हैं ब्राह्मणों के, शिव चर्चा करते हैं ब्राह्मणों के। अरे सोचिए जे आपके पैसा से, आपकी दूध से फल भी खाता है, दूध भी पीता है, दक्षिणा भी लेता है, आपके पैसा से मकान भी बनाता है और जीने का काम करता है, और आप पैसा दे करके भी फकीर के फकीर बने हुए रहते हैं। क्या आपके शूद्र के घर में, शूद्र के खेत में, शूद्र के फैक्ट्री में क्या ब्राह्मणों का बेटा बेटी जाएगा कमाने के लिए? वो जहाँ भी रहेगा था मंदिर में घंटी बजाएगा, हमरा से आपसे पैसा लेगा, फल फूल खाएगा, दूध खाएगा, लेकिन साथियों आपको खेत में नहीं जाएगा कमाने के लिए, क्योंकि बुद्धिमान है वो जानता है जो शूद्र के पास जो है अकल नहीं होता है। पहले क्या करता था, जो कहता था जो देखो शूद्र में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए शास्त्र में लिखो, जो लिखेगा वही होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, हम जो पढ़ेंगे वही मानेगा लोग। तो उसमें से एक ब्राह्मण कहा जो ऐसा करके जान जाएगा तब, अरे जान जाएगा, जब शास्त्र से नहीं मानेगा तो अस्त्र से मानेगा, और कोई खोजने वाला ही नहीं रहेगा जिसको मुआवजा दिया जाएगा। साथियों सोचिए जो कितने बड़ी शोषण, कितने बड़े जुलूम, अत्याचार ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों, तंत्र पिछड़ों पर होता था और अभी तक हो रहा है। आप लोग आँख के पट्टी खोलिए, आप भूला हुआ रास्ता पर चलिए, संघर्ष बना करके रखिए, नीमक रोटी भली खाइए, लेकिन एकजुटता रहिए, कंधे में कंधे मिला के चलिए, हाथ में हाथ मिला करके चलिए, यही आपको बेड़ा पार लगाएगा। लोक समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी हैं, ये गरीब की दाता है, गरीब की राम बन करके आए हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, लूटा हुआ सामान को वापसी लाने के लिए। आप इनकी अगर छाया में रहिएगा, आप इनकी छाया में रहिएगा तो आपको सारा समस्या कोई हल हो जाएगा, और नहीं तो आप आज़ाद हैं, जिधर आपका जाना है उधर जा सकते हैं। किसी का कोई घेरने वाला नहीं है, किसी के कोई रोकने वाला नहीं है। साथियों आप जानते हैं जो आप लगभग 2011-12 में जो मिनी केसीसी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लिया गया था, चाहे वो 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 20,000 का हो, लेकिन दलाल को द्वारा, माफिया के द्वारा जो बैंक प्रबंधक था वो उसने लोन को वितरण किया, और उसमें 50,000 के लोन में 30,000 25,000 दिया और खा पका कर बराबर कर दिया, और 50,000 का जो है से सूद मूर जोड़ करके उनकी नोटिस जारी कर दिया, डांट दबार करके। कहता है तुमको खपरा उतार लेंगे, तुमको केस कर देंगे, तुमको जेल भर भेज देंगे। गरीब आदमी कभी जो है कोई दरवाजा का मुंह नहीं देखा, कोर्ट के मुंह नहीं देखा, थाना के मुंह नहीं देखा, वो क्या करेगा? वो तो भय के मारे घोड़े छोड़ कर भाग जाएगा। इसलिए आप लोग डरिए नहीं। 1 लाख का जो है से छूट आया मिनी केसीसी में, उसमें देना था 10,000 जो है नोटिस करने के लिए, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। बैंक मैनेजर जो है कैंप लगाकर उसको देना था, नहीं दिया, और उसको क्या कर दिया, जो टर्न ओवर कर दिया और पैसा को मार लिया और खोज पुछार नहीं किए। ये भी चीज लोग समाज पार्टी चोटी को पकड़ कर रखा हुआ है। अगर आप लोग को चाहते हैं जिससे हम मुक्त होए, तो आप लोग समाज पार्टी को हाथों को मजबूत कीजिए और इसमें संगठन बनाकर रखिए, एकजुटता बनाकर रखिए। आपकी आने वाली समस्या को सब सुना जाएगा, फरियाद को सुना जाएगा और निदान किया जाएगा, न्याय भी मिलेगा और बच्चे को भविष्य भी बनेगा। आप इधर उधर मत रखिए। यही एक पार्टी है जो आपको सही दिशा दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। जो भूला हुआ रास्ता है उस पर राह पर लेकर चलेगा। कि कहने की बहुत सारी बात है। आप जैसे ये लोक समाज पार्टी, ये पार्टी, ये कानून मंत्री है, ये दरी बिछा करके रोड पर नहीं जाते हैं। ये बड़े बड़े
चेंबर में जाते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राज्य सरकार हो, बिहार सरकार हो, उसे कोई माने मतलब नहीं है। अपने न्याय से मतलब है, अपने हक से मतलब है, अधिकार से मतलब है। जो आखिर के हमारे गरीब दलित को अधिकार किस लिए रुका हुआ है, क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप लोग जानते हैं जो सब पूरे देश में दलित गरीब पिछड़े के बेटा बेटी जहाँ भी कारखाना में काम करता है, पल्लेदारी में काम करता है, मुठिया की काम करता है, ठेला रिक्शा चलाने का काम करता है, बड़े बड़े नेता को जैसे मोटर पार्ट लाइन गाड़ी चलाने का काम करता है, उसको बेटा बेटी को पहुंचाने का काम करता है, और मरता है बेटा बेटी किसको? तो गरीब दलित को। उसको मुआवजा नहीं दिया जाता है, ठग दिया जाता है। चाहे वो बिजली से मर जाए, फैक्ट्री में मर जाए, आग लग जाए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाइए, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी बातों के नहीं सुनने वाला है, आपकी आवाज़ों सुनने के लिए नहीं है। आपकी कोड़ा दे करके, मन को बढ़ावा करके MP MLA आप बना देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपकी चर्चा तक नहीं चलाएगा, तो आपको बात को कौन सुनेगा? आप अपने गार्जियन चुनिए, पंचायत से लेकर के या राज्य तक के। जब तक अपने गार्जियन को नहीं चुनिएगा तो अपन दुख किसको सुनाइएगा? इसलिए आपको चुनना होगा साथियों। आप बहुत सुनिए, अब 2029 आने वाला है, इसमें भी जैसे चुनाव पंचायत में आने वाला है, आपको न राज्य सरकार काम देगा, न जिलाधिकारी काम देगा, न पुलिस प्रशासन काम देगा, न पंचायत के प्रतिनिधि काम देगा, न प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी काम देगा, न अंचल के अंचल अधिकारी काम देगा। जब भी काम देगा तो आपको संगठित काम देगा, मजबूती बनाकर रहिएगा, एकजुटता बनाकर रहिएगा। बाबा साहब ही कहे थे कि पहले शिक्षा बनो, शिक्षित बनोगा तब संघर्ष करो, आगे बढ़ो, क्रांतिकारी बनो, इसके बाद तुम्हारा रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। नहीं तो अथवा कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। साथियों, कहने की तो सारी बात है, अब विशेष क्या कहूँ। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। एक ठो जो ऐसे लोक समाज पार्टी के नाम पर एक ठो जयकार लगा दीजिए। जो लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब साथियों, अपने वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय लोक समाज पार्टी। जय